हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ। आज का कंटेंट है पैसेज। पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये बनाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज यानी जिस भाषा में पैसेजेस दिए गए हैं वो आपको आना चाहिए। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश अच्छी है तो आप पैसेज पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। और अगर अच्छी नहीं है तो इसको जल्द से जल्द अच्छे या अच्छा करने की आपको सख्त ज़रूरत है। तो आपके अभी CHSL के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए एक पैसेज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप इनको देखें, समझें, पैसेज को पढ़ना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, ये सारी बातें जो आपको काम ही आएंगी आने वाले एग्ज़ाम्स में। आइए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करें। पैसेज आपके सामने है, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको पढ़ें समझें। फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चूंकि पढ़ चुके हो तो इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है, इसको मैं पढ़ता हूँ। What needs to be set right। देखिए, इससे पहले भी मैंने पैसेज का एक वीडियो बनाया है और जो पढ़ने का तरीका होता है पैसेज का, ऐसा तरीका जिसको पढ़ के हम समझ भी लें एक बार में ही, वही तरीका मैं दोबारा फॉलो करने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो को भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट, कह रहा है जो ज़रूरी है सही करने की, इज़ आवर अप्रोच, वो हमारा अप्रोच है। अप्रोच का मतलब होता है नज़रिया या दृष्टिकोण, टू वर्क, काम के प्रति। क्या कह रहे हैं? व्हाट नीड्स, जो जरूरत है, आवश्यकता है जिस चीज की, टू बी सेट राइट यानी सही होने या सही करने की, वो क्या है? इज आवर अप्रोच टू वर्क, हमारा अप्रोच काम के प्रति। देखिए, जो पैसेज आप पढ़िए तो उसको ना आप चंक में पढ़िए। व्हाट नीड्स, क्या जरूरी है, टू बी सेट राइट, सही करने की, इज आवर अप्रोच, हमारा नजरिया, टू वर्क। देखिए, हमने इसको 4 पार्ट में कर दिया, चंक में, थोड़े थोड़े हिस्से में समझिए। आप सोचेंगे एक बार में पढ़ के समझ जाए तो मुमकिन है उसके लिए जो मेरी तरह लोग हैं, अंग्रेजी नोइंग पर्सन है। ठीक है, नए बच्चों के लिए ये तरीका सही रहेगा। तो कैसे पढ़ रहे हैं? वर्ड टू वर्ड भी पढ़ना है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, पुराना वीडियो आप देखिए, और चंक में पढ़िए। ठीक है, तो राइटर क्या कह रहा है कि हमारा काम के प्रति जो दृष्टिकोण है, अप्रोच या एटीट्यूड या नजरिया है, उसको सही करने की जरूरत है। यानी हमारे काम के प्रति का नजरिया कुछ गलत है। अब क्या कुछ गलत है वो आगे पढ़ने से पता चलता है। इट इज, कहता है यह है, एक कॉमन साइट, एक आम दृश्य हमारे देश में एम्प्लॉइज का ड्यूटी के लिए ऑन टाइम, समय पर, और ठीक उसी समय डूइंग लिटिल वर्क, करना बिल्कुल थोड़ा काम। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कंट्री में कि लोग टाइम पर आते तो हैं, ड्यूटी ऑन टाइम, लेकिन काम बिल्कुल कम करते हैं। डूइंग लिटिल वर्क मतलब बैंक खुली 10:30 बजे तो एम्प्लॉय 10:30 आ जाते हैं, मगर काम वहाँ 10:30 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, कह रहा है अगर एक मूल्यांकन बनाया जाए, किया जाए, किसका मूल्यांकन? ऑफ द टाइम, समय का, वे जो समय बिताते। देखिए, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, मतलब होना चाहिए पर वो ओमिट कर दिया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन ओमिट करने के कई रीजंस होते हैं, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा।
तो जो समय वो बिताते हैं किस काम में, गप मारने में, चाय पीने में, ड्रिंकिंग टी, ईटिंग पान, पान खाने में, और सिगरेट को पीने में। कह रहे कि एक समय का अगर मूल्यांकन करें, उन समय को जोड़े, एसेस करना मतलब जोड़ना, ठीक है, उन समय को हम जोड़ें जो समय वो बिताते हैं, स्पेंड यानी बिताना, किस काम में, गप मारने में, चाय पीने में, पान खाने में और सिगरेट पीने में। इट विल बी शॉकिंग, कह रहे ये बहुत ही आश्चर्य होगा जानकर कि समय डिवोटेड यानी जो समय समर्पित किया गया टू एक्चुअल वर्क, असल काम में, वो क्या है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य है। मतलब जो एम्प्लॉय समय पर आ तो जाते हैं, पर आने के बाद पान खाना, सिगरेट पीना, चाय पीना, गप्पे मारना, अगर ये सब जो समय बिता रहे हैं इसको जोड़े तो काम करने का जो समय बचेगा ना वो एकदम नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, आगे कह रहा है समस्या इज द स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी क्या हो गया, मापदंड, मापदंड या हम कह सकते हैं मानक, मानक, मानक जो लीडरशिप नेतृत्व करता किसमें, प्रशासन में सेट करते हैं स्टाफ के लिए। तो राइटर कह रहे हैं कि जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो ऑफिसर हैं, वो जैसा स्टैंडर्ड अपने एम्प्लॉयज के लिए रखेंगे, मापदंड सेट करेंगे, ठीक है, वैसा ही तो वो भी करेंगे। यही होता है, अगर बॉस ही 12 बजे आए तो एम्प्लॉय 10:30 बजे आके थोड़ी काम करेगा, वो तो गप ही मारेगा। नेक्स्ट कह रहा है, कहता है भूल जाओ मंत्रियों को क्योंकि वे मिक्स करते हैं पॉलिटिक्स को और प्रशासन को। कहते चलो मंत्रियों की बात छोड़ देते हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिक्स करके चलते हैं, ठीक है, उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो टाइम पे कहीं आएंगे और पूरा डेडिकेटेड होके काम करेंगे। व्हाट डू, क्या करते हैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स, यानी ऊपर के जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू, ऊपर के जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, और व्हाट डू द ऑफिसर्स डाउन बिलो डू, और उनके नीचे जो ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं। मंत्री की बात छोड़ दिया, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, उन अधिकारियों के नीचे जो कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक सेवा जो है सेटअप, वो क्या होती है, रिमेन्स वीक, कमजोर रह जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रशासनिक सेवा है, जो ऑफिस का कार्य है वो कैसा हो जाता है, कमजोर रह जाता है। किस वजह से, मेनली बिकॉज, मुख्य तौर पे क्योंकि एम्प्लॉई को नहीं है, क्या नहीं है, राइट एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल टू फॉलो करने के लिए, और वे क्या होते हैं, मोर, वहां देखिए मोर लिखा हुआ है, थोड़ा मुझे जगह बनानी होगी, मोर कंसर्न, और वो ज्यादा चिंतित रहते हैं अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ द बॉसेस देन डूइंग वर्क। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक सेटअप है वो कमजोर रह जाता है क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास राइट एग्जाम्पल क्या नहीं है जिनको वो फॉलो करें। अगर बॉस 9:30 बजे आ जाए तो एम्प्लॉय 10:30 बजे कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो बॉस ही लेट आता है तो एम्प्लॉय भी लेट आता है, ठीक है, और तो फॉलो करने के लिए एग्जाम्पल नहीं, और वो क्या है, वो कंसर्न होते हैं, चिंतित रहते हैं अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स, गुड बुक्स इडियम है यानी किसी की चापलूसी वगैरह में, किसकी, बॉसेस की, देन डूइंग वर्क। तो काम करने से ज्यादा इनका ध्यान रहता है कि बॉस की
जी हुजूरी करें, उनको खुश करें। तो ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, मैंने कोशिश किया वर्ड टू वर्ड समझाने की भी। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस आप चाहें तो अपने से पहले स्क्रीनशॉट लेके बना लेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का ये सेकेंड क्वेश्चन, और ये उसका डी ऑप्शन। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन, 4, क्वेश्चन, और चलो 4 ही क्वेश्चन है। अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स को चेक करते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू द राइटर एम्प्लॉइज इन आवर कंट्री, कि राइटर के अनुसार जो हमारे देश में एम्प्लॉइज हैं वो कैसे हैं? क्या वो पंक्चुअल हैं, टाइम पर आते हैं, हार्ड वर्किंग है? टाइम पर तो आते हैं, वहां तो था ना पैराग्राफ में, ड्यूटी ऑन टाइम, टाइम पर तो आते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। सर्कर्स ये होगा। सर्कर मतलब होता है कामचोर, जो काम से जी चुराता है। और लेजी बट गुड नेचर, लेजी तो है ही, ठीक है, और गुड नेचर, नेचर की बात नहीं हुई, ये होगा नहीं। हाईली एडुकेटेड, यहाँ एम्प्लॉइज के एडुकेशन की कहीं बात नहीं थी। देखिए बात तो कामचोर की भी नहीं थी, लेकिन जो एग्जाम्पल्स राइटर ने रखे कि ऑफिस टाइम पर आते हैं, उसके बाद पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय, गप, तो ये बता रहा है कि वो कैसे थे, कामचोर होते। तो आंसर इज बी, ठीक है। देखिए यहाँ हमें अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ओपिनियन है। नेक्स्ट डी, द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जो नेतृत्व करता है वो कैसा है? फाइन एग्जाम्पल, सेट्स फाइन एग्जाम्पल टू एम्प्लॉइज, क्या लीडरशिप एम्प्लॉय के लिए अच्छा एग्जाम्पल रखता है? नहीं। अगर अच्छा एग्जाम्पल रखता तो एम्प्लॉय लेट से काम पर आता? नहीं। चाय पानी पीता? नहीं, पीता लेकिन अपने टाइम पर पीता, ठीक है। जो लीडरशिप है वो हाई स्टैंडर्ड का है? नहीं। हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट, एकदम जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार और सक्षम या योग्य? नहीं। तो कौन सा होगा आंसर? जब 3 नहीं हुए तो फिर 4 होना चाहिए जी। डज नॉट सेट फाइन एग्जाम्पल, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीडरशिप है वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। बॉस ही लापरवाह हो तो एम्प्लॉइज से हम कैसे उम्मीद करें कि वो पंक्चुअल हो, हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो? नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है। अगला है कंसर्न अबाउट, ये एक फ्रेज था जो लास्ट लाइन में आपने देखा, इसका मीनिंग पूछ रहा है। क्यूरियस नहीं, एक्साइटेड नहीं, एंगेज्ड नहीं, इंटरेस्टेड। बताया था कि एम्प्लॉइज का ज़्यादा ध्यान होता है बॉस की चापलूसी में, जी हुजूरी में, तो उनकी रुचि बॉस की जी हुजूरी है, उसको खुश करना, चापलूसी करना, बटरिंग करना, ठीक है, उससे प्रमोशन भी होता है ना। वो एक्साइटेड नहीं होते, क्यूरियस, उत्सुकता और एंगेज करना, ये नहीं। तो मेन इसका मीनिंग पूछा था जो कि इंटरेस्टेड होगा। अब सोचेंगे होने को तो कुछ भी होगा, मगर जो पैराग्राफ का सेंस है उसी के हिसाब से। ऑथर सीम्स टू सजेस्ट द नीड फॉर, ऑथर एक चीज की नीड की बात कर रहा है। क्या नीड है? पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की नीड हो रही है, बात हो रही है? नहीं। सामाजिक बदलाव की बात हो रही है? नहीं। एजुकेशन को देने की बात हो रही है कि एम्प्लॉय को एडुकेट करो। कौन सा एजुकेशन? नैतिक शिक्षा? नहीं। तो किसकी चीज बात हुई? एकदम पहले ही लाइन में लिखा था ना, व्हाट नीड्स टू सेट राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क, आवर अप्रोच या एटीट्यूड टू वर्क, ठीक है। पैराग्राफ का थीम जो होता है अक्सर 1, 2, 3 लाइन्स में हो जाता है। इसी में आपको थीम मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा किस बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए
मैं ऐसे कई पैसेजेस पढ़ के वर्ड टू वर्ड आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।